सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि टेलीग्राम पे एक ग्रुप है बिगनर टू बैंकर 2022 के नाम से। इसमें मैं आप लोगों का जितना भी डाउट वगैरह होता है, मतलब जो भी स्टूडेंट है ना, जिन्हें स्टडी से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, तो मतलब जो भी डाउट रहता है तो वो लोग मुझसे यहाँ पर जुड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। मैं उन लोगों के डाउट वगैरह लेता हूँ और उन लोगों को सॉल्यूशन वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसे ज्वाइन करें। आप लोगों को मैं सच बताता हूँ, अगर मान लीजिए आप लोग बहुत जगह भटकते हैं अपने डाउट वगैरह पूछने के लिए और आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, जवाब नहीं मिलता है, तो मैं कोशिश करता हूँ अपनी साइड से कि मैं जितने भी स्टूडेंट हो सके ना, कम से कम उनका हेल्प कर सकूँ, उनको सपोर्ट कर सकूँ और उनके डाउट वगैरह का सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आप लोग हिंदी वाला, जो हिंदी के जो स्टूडेंट हो ना, वो इसे देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे भी ले लिया है उसे, ठीक है ना, ताकि आप लोग इसे अच्छे से पढ़ पाएँ। चलिए हम लोग अब जल्दी से इसे देखते हैं। 10 persons B, D, F, G, H, K, N, R, T and Y are sitting around a circular table facing the center। बोलने का मतलब ये लोग अंदर की ओर मुख किए हुए हैं, मतलब इन लोगों का जो चेहरा है, फेस है, वो अंदर की साइड है। ठीक है, या जिसे आप लोग इनवर्ड डायरेक्शन भी कहते हैं। नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। हाँ भैया, कहानी मतलब हमेशा सेम ही रहता है। 3 persons sit between B and T। ठीक है, B sits second to the right of G। ठीक है, अब उसके अलावा N and G are immediate neighbors, एक दूसरे के बगल में होगा। G sits सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ एच। ठीक है, और 1 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड के। ठीक है, इसका ये पजल हमारा इजी लग रहा है। अब दूसरी बात, आप ये मत बोलेगा कि पजल इजी है। एग्जाम में जब यही पजल आता है मेंस में, तो बहुत सारे लोगों का हालत खराब हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग दो कंडीशन लेके चलेंगे। ये हमारा 8 हो गया। एक हम लोग ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक हो गया। एक हम लोग ऐसे इसमें कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा दो कंडीशन हो गया। सबसे पहले क्या गिवन है कि बी और टी के बीच में तीन लोग बैठते हैं। तो मान लीजिए बी यहाँ है एक बार, एक दो तीन, टी यहाँ है एक बार। अब उसके अलावा बी यहाँ है, एक दो तीन, टी यहाँ है। ठीक है, अब उसके अलावा बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी। तो इसका मतलब क्या, हमारा जी यहाँ हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग अंदर की ओर फेस कर रहे हैं, तब ना जी के सेकंड टू द राइट में बी आएगा। ठीक है, ये हमारा सेकंड टू द राइट ऐसे हो जाएगा ना, फर्स्ट राइट सेकंड राइट। ठीक है, अब उसके अलावा एन एंड जी आर इमीडिएट नेबर्स, ये अभी हमें गिवन नहीं है, बिकॉज हो सकता है कि हमें एक और कंडीशन लेना पड़ जाए। ऐसा क्यों मैंने बोला, देख लीजिए। या अगर हम लोग एन को एक बार यहाँ लिखेंगे, एक बार यहाँ भी लिख सकते हैं ऐसे कंडीशन में, इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग एक बार यहाँ लिख सकते हैं, एक बार यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेकार का कंडीशन बढ़ जाएगा, हम लोग इसे भी साइड में लिख लेंगे। ठीक है, अब उसके अलावा देख लेते हैं, कंडीशन बढ़ेगा तो मैं बढ़ाऊंगा, बट जब नीड नहीं है ना, तो हम लोग अभी थोड़ा सा इसे इसी तरीके से दो ही कंडीशन लेके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब उसके अलावा क्या गिवन है हमारा, जी सिट्स सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ एच। देख लीजिए, जी सिट सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ एच। सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ एच बोलने का मतलब ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, तो पांच के बाद जो आएगा वही हमारा एच होगा। सिक्स बोलने का मतलब पांच ही का गैप होगा ना। देख लीजिए, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। इस कंडीशन में हमारा यहाँ पे एच होगा। देख लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पे हमारा टी हो गया। इसका मतलब ये कंडीशन हमारा गलत हो रहा है, लेकिन इस कंडीशन को हम लोग गलत नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ा सा स्मार्टली खेलेंगे। इसे ही हम लोग दूसरा कंडीशन बना देंगे। कैसे, इसको हम लोग ऐसे एच बना देंगे। ठीक है, और इसमें हमारा ये टी हो गया, तो इसका मतलब हमारा जो टी है वो इधर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके अलावा हम लोग देखते हैं दूसरा। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक बार एन और जी को सेट कर सकते हैं। मान लेते हैं एक बार हम लोग इसमें एन को यहाँ ले लेते हैं, एक बार इसमें हम लोग एन को यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, अब वन पर्सन सिट बिटवीन एच एंड के। एक बार एच और टी के, मतलब एक बार एच एक बार मतलब एच और टी के बीच में एक लोग बैठ रहा है, तो एक बार के ही आएगा ना, तभी ना एच और के बीच में एक लोग होगा। इसका मतलब के यहाँ हो जाएगा, इस साइड भी के जो है वो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, डी सीट्स टू नेदर एच, डी सीट्स एडजेसेंट टू नेदर एच नॉर के। ठीक है, मतलब कि ना ही यहाँ पे डी आएगा, ना ही यहाँ पे डी आएगा, ना ही यहाँ पे डी आएगा। तो डी क्या यहाँ पे आ सकता है इस कंडीशन में? क्या यहाँ हमारे पास इस कंडीशन में डी यहाँ पे आ सकता है? आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, अब उसके अलावा देख लेते हैं, आर सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। आर सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। आर सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। ठीक है, अभी हमें पता नहीं है कहाँ पे आएगा। ठीक है ना, देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है। आर एंड के आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। देखिए हमें मिल गया।
आर एंड के जो है वो साथ में नहीं आ सकता है, एक दूसरे का पड़ोसी नेबर नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं अगर इस कंडीशन में हम लोग अगर एफ को यहाँ लेते तो क्या यहाँ आर आ जाता, लेकिन वो के का नेबर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब इस कंडीशन में हम लोग छोड़ देते हैं, इस कंडीशन को हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं ना, सिंपल सा देख लीजिए, हम लोग एफ को यहाँ नहीं लेंगे, हम लोग एफ को यहाँ ले लेंगे, हम लोग एफ को यहाँ ले लिए, ठीक है। अब उसके बाद आर यहाँ आ सकता है, ठीक है, आ सकता है। इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग क्या करेंगे कि एफ को यहाँ लेंगे, आर यहाँ ले लेंगे, बिकॉज इसके अकॉर्डिंग भी अगर हम लोग एफ यहाँ बैठाते, आर यहाँ बैठाते तो वो के का पड़ोसी हो जाता, जो कि नहीं होना था, नहीं होना था। अब उसके अलावा हमारा यहाँ क्या गिवन है, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन डी एंड बी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन बी एंड एफ। अच्छा, डी और बी के बीच में उतने ही पर्सन होने चाहिए जितना बी और एफ के बीच में होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पर हमारा डी और बी और एफ, यहाँ पर हमारा कोई भी पर्सन, अच्छा यहाँ पर एक्चुअली एफ नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर हमारा एफ है, यहाँ पर डी है, इन दोनों के बीच में तो दो लोग आ गए, ये हमारा कंडीशन फॉलो कर रहा है, नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद डी और बी यहाँ है, एक दो, यहाँ पर हमारा दो बंदा आ रहा है, ठीक है, और एफ यहाँ है, एक दो, ये चेंज हो गया, मुझे पता नहीं कैसे यार, एक दो, ये हमारा कंडीशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा अभी यहाँ एक नाम बचा हुआ है, वो कौन सा था भैया, वो हमारा वाई था, यहाँ पर हमारा जो है वो वाई आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा पजल जो है वो आई थिंक सॉल्व हो चुका है। देख लेते हैं इसका आंसर, देख लीजिए आप लोग सबसे पहले, टी डी जी एन बी वाई के एफ एच आर, देखिए टी डी जी एन बी वाई के एफ एच आर, सही है, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ आप लोगों को 5 सवाल देखने को मिलेगा, आप लोग उसे कर लीजिएगा, या मतलब कर सकते थे, एग्जाम वगैरह में आएगा तो कर सकते थे, मैंने वो सवाल ही नहीं लिया है, ठीक है। ये हम लोगों का डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, इसे हम लोग कर चुके हैं, हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं। दूसरा पजल हमारे पास था, आई थिंक मंथ बेस्ड था क्या, नहीं, ये हमारा 2 रो वाला जो होता है ना वो है, हम लोग इसे जल्दी से बनाएंगे। ये आप लोग हिंदी वाले देख लीजिएगा, इसे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं पजल, ठीक है ना। देखिए 14 पर्सन सिटिंग इन दी 2 पैरेलल रोज फेसिंग ईच अदर, जे के एल एम एन ओ पी रो 1 में बैठते हैं, फेस साउथ करते हैं, और ए बी सी डी एफ जी रो 2 में बैठते हैं, फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। सबसे पहले हम 2 बना लेंगे, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, ठीक है। 7 लोग 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्या गिवन है कि जे के एल एम एन ओ पी बैठते हैं, मतलब साउथ फेस करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये लोग इधर हो जाएंगे, जे के एल एम एन ओ पी, ए बी सी डी वाला जो है वो नीचे हो जाएगा। देखिए बहुत ही कॉमन चीज़ है, ये आप लोगों को प्रैक्टिस के साथ आ जाता है, ठीक है ना। ये लोग ऊपर देख रहे हैं मतलब नॉर्थ देख रहे हैं, ये लोग नीचे देख रहे हैं मतलब साउथ देख रहे हैं, ठीक है। क्या गिवन है, ए सीट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स, जब हम लोग को पता है कि ए नीचे है तो सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स, एक बार हम लोग यहाँ ले लेंगे, वन ऑफ द एंड्स ए को एक बार हम लोग यहाँ ले लेंगे। अब उसके अलावा ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन ए एंड द वन हु फेसेस के, ए और उस बंदे के बीच में 2 लोग बैठे हैं जो के को फेस करता है, तो के कहाँ आ जाएगा, एक बार इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1 2 यहाँ पर के आ जाएगा, नहीं मतलब यहाँ पर वो बंदा आ जाएगा जो के को फेस करता है, के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 2 यहाँ पर वो के आ जाएगा। अब उसके बाद क्या गिवन है हमें, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन के एंड जे, के और जे के बीच में 2 लोग बैठते हैं, इस साइड तो आ नहीं सकता है, इसका मतलब जे हमारा यहाँ हो जाएगा, जे हमारा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब उसके अलावा क्या गिवन है, के फेसेस द वन हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, के फेस करता है वन हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी, इसका मतलब बी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, बी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, हमें एग्जैक्ट नहीं पता तो हम लोग इसे ऐसे लिख लेते हैं, या तो बी का या तो बी यहाँ आ सकता है, ठीक है। अब उसके अलावा क्या गिवन है हमें यहाँ पर, कहाँ गया, द इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेसेस ओ, सी का जो इमीडिएट नेबर है वो ओ को फेस करता है, सी का जो इमीडिएट नेबर है वो ओ को फेस करता है, तो एक बार सी इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, ठीक। अब उसके बाद क्या बोला गया है हमें, नो वन सिट्स बिटवीन जे एंड ओ, अच्छा जे और ओ के बीच में कोई नहीं बैठता है, जे और ओ के बीच में कोई नहीं बैठता है, तो एक बार ऐसे हो जाएगा, ठीक है। एक बार ओ इधर आ सकता है, अगर ओ इधर आ सकता है, मतलब ऐसे करके, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या हो सकता है हमारे पास, जे और ओ, अच्छा देख लीजिए, एक बात देख लीजिए, यहाँ पर एक कंडीशन हमें मतलब मिल रहा है, ओ को जो देखेगा वो सी का पड़ोसी होगा और जे और ओ एक साथ बैठेंगे। तो मान लेते हैं इस कंडीशन में अगर हम लोग ओ को यहाँ लेंगे तो क्या सी का पड़ोसी हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसका मतलब ओ यहाँ आ जाएगा और सी इधर आ जाएगा, ठीक है। अब और साथ में भी हो गए दोनों, इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या, अगर यहाँ पे हम लोग ओ को बैठाएंगे तो क्या हमारा सी आ सकता है, यहाँ नहीं आ सकता है, ठीक है। मतलब कि ओ के नीचे जो आएगा वो सी यहाँ पे नहीं आएगा ना,
तो इसका मतलब ओ हमारा यहाँ बैठेगा और सी हमारा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद क्या गिवन है हमें, एल सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ पी, एल सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ पी, एल सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ पी। देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, यहाँ पर एल पी नहीं आएगा, सेकंड टू द राइट ऑफ पी के एल, यहाँ पे पी एल, देखे पी अगर यहाँ हो जाएगा तो क्या यहाँ एल हो जाएगा, ठीक है। पी एल अगर यहाँ पी हो जाएगा तो क्या यहाँ एल हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज यही कंडीशन हमारे पास ऐसा था जिसमें हम लोग बैठा सकते हैं एल और पी को, ठीक है। और एल जो क्या है वो पी के सेकंड टू द राइट में है। अब उसके बाद क्या गिवन है, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ओ एंड एम इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, ओ और एम के बीच में उतने लोग बैठेंगे जितने ए और ए के बीच में, ए और बी के बीच में बैठेंगे। अगर मान लीजिए हम लोग एम को यहाँ लेंगे तो एक बंदा आना चाहिए ए और बी के बीच में, लेकिन यहाँ पर तो सी है, इसका मतलब ओ हमारा यहाँ नहीं आएगा कोई। हाँ देखिए ये हमारा कॉर्नर है, एम यहाँ आ जाएगा। कितने लोग हो गए इसके बीच में, 1 2 3, ओ और एम के बीच में 3 लोग हो गए। तो ए और बी के बीच में क्या 3 लोग होंगे, 1 2 3, हाँ यहाँ पे हो सकता है। अब उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या होगा, ओ और एक बंदा अगर मान लीजिए एम को यहाँ बैठाएंगे तो सी आ जाएगा, नहीं। इसके अकॉर्डिंग भी हम लोगों का एम जो है वो यहाँ आएगा और 3 लोग हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर भी 1 2 3 ही लोग हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर हमारा बी आ जाएगा, ठीक है। अब उसके अलावा बी से एक कंडीशन हमारा क्या गिवन था ना, कि बी का जो नेबर होगा वो के को फेस करेगा। सही बात है, बिल्कुल यहीं पे हमारा बी आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा मतलब एक्चुअली मीट कर चुका है कंडीशन। डी सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए, इस कंडीशन के अगर देखा जाए तो हमारा या तो डी यहाँ आ सकता है या तो डी यहाँ आ सकता है, अभी हमें गिवन नहीं है, ठीक है। इस कंडीशन के देखा जाए, इस कंडीशन के अनुसार देखा जाए तो डी हमारा बस यहीं पे आएगा, ठीक है। एफ सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ई, एफ जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ ई है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए सेकंड टू द राइट ऑफ ई, एक और कंडीशन यहाँ पर देखिए गिवन है, एफ सीट्स अपोजिट टू नाइदर के नॉर ओ। अच्छा, मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर एफ नहीं आना चाहिए, यहाँ पर एफ नहीं आना चाहिए, तो हमारा एफ कहाँ आ सकता है। अच्छा, तो यहाँ पर हमारा ई आ जाएगा ना, ई के सेकंड टू द राइट में एफ आ जाएगा ना, ठीक है, आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर हमारा एफ नहीं आना चाहिए, ओ भी फेस नहीं करेगा एफ, तो यहाँ पर ई के, यहाँ पर तो कोई कंडीशन नहीं है। देखिए ये कंडीशन हमारा गलत हो गया, ठीक है। इसमें हम लोगों का मतलब बैठ ही नहीं पाएगा पूरी तरह से, ये पॉसिबिलिटी गलत हो गया, ठीक है ना। अब उसके अलावा यहाँ पर हम लोगों का क्या बच गया है देख लेते हैं। अब एक बात देख लीजिए, जब आपको पता चल चुका है कि यहाँ पर एफ आ चुका है, यहाँ पर ई आ चुका है, ठीक है। अब उसके बाद हमें पता है कि डी जो है सीट बैठता है ए के राइट में, तो क्या हमारा राइट बस यही बचेगा, यही बचेगा। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कौन सा एक नाम बच गया है, जी बच गया है। जी हमारा यहाँ कॉर्नर पे आ जाएगा। ऊपर वाले में कौन सा बच गया है, एन बच गया है, ठीक है। ये पजल जो है हमारा सॉल्व हो चुका है। देख लेते हैं, ये देख सकते हैं, एन जी जे ए ओ डी एल सी के ई पी बी एम एफ, एन जी जे ए ओ डी पी सी के ई एल बी एम एफ, सही है। अब उसके अलावा हमारे पास देखिए और सा कौन सा पजल था, ये वाला पजल है हमारे पास, डेजिग्नेशन या पोस्ट बेस्ड, ठीक है। हम लोग अभी इसे जल्दी से करेंगे। हिंदी वाले जो स्टूडेंट है ना, इसे पढ़ के आप लोग देख लीजिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग इसके अनुसार करेंगे। सबसे पहले हम लोग सारा जो नाम है उसे लिख लेंगे, ठीक है। क्या लिख लेंगे, सी एफ ओ, अच्छा सी एफ ओ। उसके बाद क्या हो जाएगा, ई डी हो जाएगा, ई डी हो जाएगा, वी पी हो जाएगा। उसके बाद हमारा जी एम हो जाएगा, ऑपरेशनल मैनेजर हो जाएगा ओ एम, ओ एम के बाद एस एम हो जाएगा सीनियर मैनेजर। उसके बाद मैनेजर हो जाएगा, ए एम हो जाएगा असिस्टेंट मैनेजर, पी ओ हो जाएगा, क्लर्क हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है। इस एग्जाम के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। दो कंडीशन लेके चलेंगे, ये होगा हमारा पहला कंडीशन, ये होगा दूसरा कंडीशन। मैं हमेशा दो कंडीशन को सबसे पहले लेके चलता हूँ हमेशा, ठीक है, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। अब यहाँ पर हमारा क्या गिवन है, देखिए नॉट मोर देन 2 पर्सन्स आर सीनियर टू पी, इसका मतलब पी से 2 से ज़्यादा लोग बड़े नहीं होंगे। तो एक बार हम लोग पी को यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, और एक बार हम लोग पी को यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तीसरा भी ले सकते हैं क्योंकि कोई और भी नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग इस तरीके से कम लेके चलेंगे। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग तीसरे कंडीशन को बनाएंगे, ठीक है। ओनली 3 पर्सन आर डेजिग्नेटेड विद पी एंड ई,
ऊपर नहीं आएगा, 1 2 3 ई यहाँ हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3 ई यहाँ हो जाएगा। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, बी इज 3 पर्सन जूनियर टू ए, बी इज 3 पर्सन जूनियर टू ए। अब उसके बाद ई इज सीनियर टू ए। अगर मान लीजिए ई सीनियर ए से और बी 3 बंदा जूनियर है ए से, इसका मतलब मान लेते हैं कि ए को अगर यहाँ रखते हैं तो 1 2 3, क्या यहाँ पे हमारा बी आ जाएगा? आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो ए यहाँ मान लीजिए रख के देखते हैं, ठीक है ना। अब तो 1 2 3, क्या ये नहीं नहीं 1 2 3, क्या यहाँ हमारा बी आ जाएगा? आ जाएगा, ठीक है, मान लेते हैं। इसमें एक और कंडीशन क्या बन सकता है ना, छोटा सा, कि एक बार ए यहाँ हो जाएगा, 1 2 यहाँ पर हमारा बी आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ए वर्क्स एज नेदर मैनेजर नॉट सीनियर मैनेजर। देखिए ये हमारा बहुत ही ईजी बना दिया इसे, ना ही ये मैनेजर रहेगा ना ही सीनियर मैनेजर रहेगा, ठीक है। तो मैनेजर में तो इसमें आ नहीं सकता है, मैनेजर में तो इसका मतलब ये हमारा यहीं पे होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसे मैं थोड़ा सा रब करके फिर से बना लेता हूँ। आप लोग तो पेपर में, अच्छा नहीं, जैसे आप लोग पेपर में काट कूट के करेंगे मैं वैसे ही करता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग इसे छोड़ देंगे, इस कंडीशन को लेके चलेंगे, बिकॉज ये ना ही सीनियर मैनेजर होगा ना ही ये जो है वो मैनेजर होगा। क्लियर है? ये भाई यहाँ पे देखिए गिवन है, ए वर्क्स नेदर एज मैनेजर नॉट सीनियर मैनेजर। अब उसके बाद द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू बी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू बी। बी से कितना लोग जूनियर है भैया? बी से कितने लोग जूनियर हैं? तो उतना ही बी से सीनियर होगा, बी से मतलब कोई भी सीनियर नहीं होगा। सेम ये कंडीशन हमारा यहाँ भी मीट कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या गिवन है, द नंबर ऑफ पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन ई एंड ए इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन बी एंड एस। अच्छा, ई और ए के बीच में कोई भी नहीं है, तो क्या यहाँ पर हमारा एस आ जाएगा? एस आ जाएगा। ई और ए के बीच में एक बंदा है, तो क्या हमारा यहाँ पर एस आ जाएगा? एस आ जाएगा। अब उसके बाद क्या गिवन है, टी इज इमीडिएटली सीनियर टू क्यू बट बोथ ऑफ देम आर इमीडिएटली सीनियर टू आर इमीडिएटली सीनियर एंड इमीडिएटली जूनियर टू नेदर ई नॉर पी। इसका मतलब देख लीजिए, टी जो है वो क्यू से इमीडिएटली सीनियर है, लेकिन ई और क्या बोला था, ई और पी के मतलब साथ में नहीं आएगा। इसका मतलब ई यहाँ हो गया, मतलब यहाँ पर नहीं आ सकता है और यहाँ पर नहीं आ सकता है। कौन सा कंडीशन हमारे पास है, टी और क्यू यहाँ साथ में बैठ सकता है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें यहाँ पर देखिए आ नहीं सकता है, तो यहाँ पर हमारा टी और क्यू जो है वो साथ में बैठ सकता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, देख लीजिए, सी वर्क्स एज नेदर जनरल मैनेजर नॉट ऑपरेशनल मैनेजर। देखिए सी यहाँ भी नहीं आएगा, सी यहाँ भी नहीं आएगा, तो क्या हमारा सी यहाँ पे आ सकता है? आ सकता है। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास बस एक ही कंडीशन गिवन है कि सी हमारा देखिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ सकता है, मान लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर सी नहीं आएगा, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं दूसरा क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन एस एंड डी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन सी डी एंड सी। अच्छा, एस एंड डी के बीच में और डी एंड सी के बीच में, तो यहाँ पर अगर एक का गैप है तो क्या यहाँ पर एक का गैप है? यहाँ लोग डी लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, ठीक है। डी और सी हो गया ना। अब उसके बाद यहाँ पर अगर एक का गैप देंगे तो एक का गैप इधर भी है, मतलब डी और सी यहाँ आ सकता है, आ सकता है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, आर इज जूनियर टू डी। आर जो है वो डी से जूनियर है, तो आर यहाँ हो जाएगा। इसके यहाँ पर हम लोगों का जो सेकंड कंडीशन है या सेकंड पॉसिबिलिटी है, उसमें हम लोगों का आर सीनियर हो जा रहा है, बिकॉज उसके नीचे सारा स्पेस जो है वो ऑलरेडी कवर हो चुका है, फिल हो चुका है। इसका मतलब ये जो सेकंड पॉसिबिलिटी है हमारा गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। ये हमारा पजल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। देख लेते हैं, देख लीजिए, बी एस पी डी आर सी ई ए टी क्यू बी। देख लीजिए, बी एस पी डी आर सी ई ए टी क्यू बी, सही है। 5 क्वेश्चन इसे इजी रहेगा, बहुत ही बगुआ वाला, मतलब चुन्नू मुन्नू टाइप का, आप लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब हमारे पास शायद कोई और पजल है, हमारे पास ये कौन सा पजल है, मंथ बेस्ड पजल है, ठीक है। इसे हम लोग जल्दी से उड़ाते हैं, हिंदी वाला इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, और आप लोग उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखते हैं इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। 6 पर्सन है, ए बी सी पी क्यू एंड एस आर अटेंडिंग द इवेंट ऑन 2 डिफरेंट डेज, और डेट क्या है 11 और 22 तारीख, ठीक है। 3 डिफरेंट मंथ्स में, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। और क्या करते हैं ये लोग, दे आर फ्रॉम डिफरेंट सिटीज, अलग अलग सिटी से ये लोग बिलोंग करते हैं, इंदौर, लखनऊ, सूरत, कोलकाता, दिल्ली एंड मुंबई, ठीक है। जिसका हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं, क्या अक्टूबर हो जाएगा, 2 तारीख है, 11 हो जाएगा, एक बार 22 हो जाएगा, नवंबर हो जाएगा 11 और 22 हो जाएगा, दिसंबर हो जाएगा 11 और 22 हो जाएगा, ठीक है। 2 कंडीशन हम लोग लेके चलेंगे। एक बार यहाँ पर हमारा जो पर्सन है वो आ जाएंगे, बंदा आ जाएगा, और एक बार यहाँ पर वो कहाँ से बिलोंग करते हैं वो आ जाएगा, ठीक है।
अक्टूबर कितने महीने का होता है? 31 का होता है, नवंबर 30 का होता है, दिसंबर 31 का होता है, ठीक है। द वन हु इज फ्रॉम सूरत अटेंड्स द इवेंट इन द मंथ विच हैज 30 डेज। तो 30 दिन वाला महीना कौन सा है? नवंबर है। सूरत इसमें अटेंड करता है, तो एक बार हम लोग सूरत को यहाँ बना सकते हैं, SUR लिख देंगे शॉर्ट में, और एक बार हम लोग सूरत को यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे बनाते हैं। सूरत को एक बार हम लोग मतलब यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा क्या बोल रहा है? ओनली 1% अटेंड द इवेंट बिटवीन बी एंड द वन हु इज फ्रॉम सूरत। बी और सूरत के बीच में एक अटेंड करता है। आगे देखते हैं कुछ और है। बी अटेंड्स द इवेंट आफ्टर द वन हु इज फ्रॉम सूरत। इसका मतलब बी जो है वो सूरत के नीचे आएगा और एक बंदा अटेंड करता है, तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा बी, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा बी, ठीक है। अब उसके बाद क्या गिवन है? द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग इवेंट बिफोर बी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग आफ्टर क्यू। अच्छा, बी के पहले जितना करेगा उतना क्यू के बाद में करेगा। तो क्या हमारा बी के पहले जितना करेगा ना अटेंडिंग बिफोर, तो बी के पहले कितने लोग कर रहे हैं? मतलब यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्यू, ठीक है ना, क्योंकि 1 2 3 4, क्यू के बाद 1 2 3 4, ठीक है। बी यहाँ लास्ट में है तो यहाँ हमारा क्यू हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी इजी ये सब चीज़ आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग पहले से प्रैक्टिस वगैरह करते आए तो पेयर बन जाता है, ठीक है ना। दी वन इज फ्रॉम लखनऊ अटेंड्स द इवेंट इन द सेम मंथ ऑफ क्यू। क्यू जिस महीना में अटेंड करता है ना उसी महीने में लखनऊ वाला भी करता है भैया, ठीक है। तो एक बार अगर क्यू यहाँ है तो क्या यहाँ हमारा लखनऊ आ सकता है? क्या यहाँ हमारा लखनऊ आ सकता है? आ सकता है। अब उसके बाद क्या गिवन है हमारा? ओनली 3% अटेंड द इवेंट बिटवीन ए एंड द वन हु इज फ्रॉम इंदौर। ए और इंदौर के बीच में 3 लोग अटेंड करते हैं। अच्छा, ए और इंदौर के बीच में 3 लोग अगर अटेंड करेंगे तो अब उसके बाद क्या कुछ और गिवन है क्या? ए इज नॉट फ्रॉम लखनऊ। ए अगर लखनऊ से नहीं है मतलब कि ए जो है वो यहाँ नहीं होगा, ठीक है। ए यहाँ नहीं होगा, ए यहाँ नहीं होगा तो 3 लोग नहीं होगा, ठीक है। यहाँ भी नहीं होगा। एक बार अगर मान लीजिए हम लोग ए को यहाँ रख के देखते हैं तो 1 2 3 3 लोग आ गया। क्या क्यू इंदौर से हो सकता है? हो सकता है। अब उसके बाद इस कंडीशन में हम लोग सेट करने की कोशिश करते हैं जल्दी से। ए यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। ए यहाँ आएगा क्या? ए लखनऊ से नहीं है, ठीक है। ए लखनऊ से नहीं है, तो ए लखनऊ से नहीं है तो 1 2 3। अगर मान लीजिए हम लोग ए को यहाँ लेंगे 1 2 3, क्यू इंदौर से हो जाएगा। हाँ, इसमें भी हो सकता है। अब उसके बाद क्या गिवन है हमारा? पी अटेंड्स इमीडिएटली आफ्टर द वन हु इज फ्रॉम दिल्ली। पी जो है वो इमीडिएटली उसके बाद अटेंड करता है जो कि दिल्ली से है। यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए अगर यहाँ पे दिल्ली ले लेंगे, बिकॉज यहाँ तो हमारा तीनों फुल हो चुका है, दिल्ली ले लेंगे तो क्या पी आएगा? नहीं आएगा, ये कंडीशन हमारा गलत हो चुका है। यहाँ पर हम लोग ए और बी है तो पी हमारा या तो यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे तो आएगा नहीं बिकॉज यहाँ पे तो लखनऊ है, तो हमारा पी यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे हमारा दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ओनली 1% अटेंड बिटवीन पी एंड द वन इज फ्रॉम कोलकाता। पी और कोलकाता के बीच में एक ही लोग है। अब उसके बाद सी इज नॉट फ्रॉम दिल्ली। सी दिल्ली से नहीं है, इसका मतलब सी जो है वो यहाँ पे तो आएगा नहीं, ठीक है। अब उसके बाद पी और कोलकाता के बीच में एक ही लोग है। ऊपर में जब लखनऊ है पी के बाद एक के बाद, तो नीचे में हमारा क्या बी कोलकाता से हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। अब उसके बाद सी इज नॉट फ्रॉम दिल्ली। सी अगर दिल्ली से नहीं है तो क्या सी हमारा लखनऊ से होगा? लखनऊ से होगा। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ एक नाम बच चुका है, वो कौन सा है हमारा? ए बी सी पी, एस बच जाएगा। एस हो जाएगा दिल्ली से। अब उसके बाद एक और हमारा कौन सा स्टेट बच गया है यहाँ पर? वो हो गया है मुंबई। यहाँ हमारा ए जो है वो मुंबई वाला है, ठीक है। देख लेते हैं क्यू सी एस पी ए बी। सबसे पहले नाम मिलाते हैं, क्यू सी एस पी ए बी, ठीक है। इंदौर लखनऊ दिल्ली सूरत मुंबई कोलकाता। इंदौर लखनऊ दिल्ली सूरत मुंबई कोलकाता, ठीक है। ये पजल जो है हमारा सॉल्व हो चुका है। 5 क्वेश्चन इसे रहेगा बुआ वाला, बिल्कुल एकदम इजी आप लोग उसे कर सकते हैं इजीली। एक और पजल मेरे ख्याल से था यहाँ पर हमारा कुछ वीक वाला। हाँ देखिए, ये जो हमारा पजल है अब इसे हम लोग जल्दी से उड़ाएंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। 6 persons KLMNOP attend the seminar on 6 different days of the week। वीक का नाम क्या है भैया? मंडे से शुरू होता है संडे तक, सैटरडे तक, ठीक है। यहाँ पर हम लोग मन लिख लेंगे, ट्यू लिख लेंगे, वेट लिख लेंगे, था लिख लेंगे, फ्राई लिख लेंगे, सैट लिख लेंगे। उसके बाद कुछ और गिवन है, दे अटेंड इन डिफरेंट स्टेट्स। अच्छा, मतलब कुछ इवेंट वगैरह लोग अटेंड करते हैं सेमिनार को, ठीक है ना। तो गोवा, पंजाब, उड़ीसा, बिहार एंड महाराष्ट्र। 2 कंडीशन इसमें हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है, बिकॉज ये एक वेरिएबल के साथ है। एक यहाँ पे आ जाएगा नाम और यहाँ पे आ जाएगा उसका जहाँ करता है काम। चलिए हम लोग जल्दी से बनाते हैं, उड़ाते हैं। लेस देन 2% अटेंड द सेमिनार बिफोर के।
के से पहले लेस देन 2% है, तो एक बार हमारा के हो जाएगा यहाँ पे और एक बार उसके पहले कोई भी नहीं हो सकता है, तो के हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा कोई नहीं हो सकता उसके पहले बिकॉज लेस देन 2% है, तो या तो मतलब एक आएगा या तो कोई नहीं आएगा, ठीक है ना। अब उसका क्या गिवन है, ओनली 1% अटेंड्स बिटवीन के एंड द वन हु अटेंड्स सेमिनार इन पंजाब, तो ऊपर तो जाएगा नहीं, पंजाब हमारा यहाँ हो जाएगा पन, लिख लेते हैं इसको, ठीक है, या तो आप लोग पूरा भी लिख सकते हैं बट शॉर्ट में जब काम हो ही रहा है तो। अब उसके बाद एक बार यहाँ पे हो जाएगा के, यहाँ हो जाएगा हमारा पन, ठीक है। एल अटेंड्स 3 days बिफोर द वन हु अटेंड्स द सेमिनार इन गोवा, एल जो है गोवा के 3 दिन पहले अटेंड करता है सेमिनार। अच्छा, मान लेते हैं अगर यहाँ गोवा होगा तो ऊपर नहीं जा सकता है, अगर यहाँ गोवा होगा तो नहीं जा सकता, अगर यहाँ गोवा होगा तो 1 2 एल नहीं आ सकता, यहाँ हमारा गोवा हो जाएगा तो 1 2 3 क्या हमारा एल आ जाएगा, एल आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग मान लेते हैं इसमें यहाँ पे तो गोवा होगा ऊपर नहीं जा सकता है, यहाँ पे एल आएगा तो 1 2 यहाँ हमारा गोवा हो सकता है, यहाँ हमारा गोवा हो सकता है, ठीक है एल। इसमें एक और कंडीशन बन सकता है, वो कंडीशन क्या होगा ना आपका कि मान लेते हैं इसको देख लेते हैं, आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ वरना मुझे तो इसका जरूरत नहीं है। एक बार हम लोग मान लीजिए यहाँ पे हमारा पन हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा मान लेते हैं एक बार यहाँ पे गोवा ले लेंगे, तो फिर 1 2 हमारा एक बार एल यहाँ भी आ सकता है, ठीक है, यही कंडीशन था। अब उसका क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग बिफोर एल इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग आफ्टर पी, एल के पहले जितना करेगा 1 2 तो पी के बाद उतना करेगा तो 1 2 ये होगा हमारा पी, ठीक है। एल के पहले 1 कर रहा है तो हमारा पी हो जाएगा, ठीक है। एल के पहले 2 कर रहा है तो ये हमारा पी हो जाएगा 2, ठीक है। ओ अटेंड्स इमीडिएटली बिफोर द वन हु अटेंड द सेमिनार इन बिहार, बिहार में जो अटेंड करता है उसके पहले ओ करता है, तो देख लीजिए यहाँ पर ओ आएगा नहीं, यहाँ पर ओ आएगा नहीं बिकॉज यहाँ गोवा है, तो क्या ओ यहाँ आ जाएगा, के बिहार से करेगा। अब उसके बाद इसमें अगर बैठाने की कोशिश करेंगे तो हमारा ओ यहाँ आ जाएगा, यहाँ बिहार हो सकता है, यहाँ और आएगा नहीं, तो इसमें हमारा ओ आ जाएगा, ये हमारा हो सकता है कि बिहार से हो, ठीक है। इसमें अगर हम लोग करने की कोशिश करेंगे तो हमारा ओ बिहार इसमें कहीं नहीं आएगा, ये हमारा गलत हो गया, ठीक है, ये गया हार, ठीक है ना। ओनली 1% अटेंड्स बिटवीन एन एंड द वन हु अटेंड्स द सेमिनार उड़ीसा, एन और उड़ीसा के बीच में एक ही बंदा करता है, तो मान लेते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग अगर एन बैठाएंगे तो यहाँ पंजाब आ गया, अगर हम लोग एन को यहाँ बैठाएंगे तो एल उड़ीसा से आ सकता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग अगर एन बैठाएंगे, एन उड़ीसा अगर हम लोग एन को यहाँ बैठाएंगे तो क्या यहाँ उड़ीसा आ सकता है। अब उसके बाद एन अटेंड्स आफ्टर द वन हु अटेंड्स द सेमिनार इन राजस्थान, अच्छा एन तब करता है जब राजस्थान वाला के बाद करता है। इसके नीचे एक नाम बचा हुआ है, ऊपर में कौन सा राजस्थान हो सकता है, वो हो सकता है राजस्थान से, ठीक है, राजाओं के स्थान से है, ठीक है ना। अब उसके बाद इसमें क्या बोल रहा है हमारा, एक इसमें अगर हम लोग बैठाने की कोशिश करेंगे तो एन के ऊपर राजस्थान कोई भी हो सकता है, एक बार ये भी हो सकता है, एक बार ये भी हो सकता है राजस्थान, अभी हमें पता नहीं है, ठीक है ना। एम अटेंड द सेमिनार इन नेदर महाराष्ट्र नॉर उड़ीसा, एम ना ही उड़ीसा जाता है ना ही महाराष्ट्र जाता है, हमारे पास एक नाम बच चुका है एम गोवा चला जाएगा, महाराष्ट्र कौन जाएगा, महाराष्ट्र हमारा एन चला जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन को हमें मैच करने का कोशिश ही नहीं करना है बिकॉज ऑलरेडी हमारा पजल जो है वो फुलफिल हो चुका है, सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो हमारा ये पजल जो है वो कंप्लीट होता है, और इस कंडीशन को अगर मान लीजिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं ना तो इसके अकॉर्डिंग क्या हमारे पास हो सकता है, देखिए इसमें क्या है, एक छोटा सा ग्लिच यहाँ पर मैंने क्यों काट दिया, एम ही बच गया था, एम अगर यहाँ पे आएगा तो एम तो उड़ीसा नहीं जाएगा, एम उड़ीसा नहीं जाएगा, तो फिर क्या है ना, समझ गए, काफ़ी मैच्योर हैं आप लोग, इसे छोटा मोटा पता चले भैया, ये सब मेंस का मतलब क्या बताएं आपको, छोटे रहिए। हम लोग अब आगे देखते हैं हमारे पास, और इसका आंसर सबसे पहले हम मैच करेंगे, ओ राजस्थान, के बिहार, एल उड़ीसा, पी पंजाब, एन महाराष्ट्र, एम गोवा, ओ राजस्थान, के बिहार, एल उड़ीसा, पी पंजाब, एन महाराष्ट्र, एम गोवा, ठीक है, सही है भैया। तो हमारा ये जो पेपर है वो कंप्लीट होता है, ठीक है, और मैंने आप लोगों को बहुत ही नॉर्मल तरीके से करवाने का कोशिश किया है। अगर आप लोगों को ये सेशन मेरा अच्छा लगता हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर करें दूसरों के साथ भी, अगर आप लोगों को ये सही लगा हो, थोड़ा सा अच्छा लगा हो, तो कुछ सीखने को मिला हो तो, ठीक है। और इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए लास्ट 3 ईयर्स का जो भी मतलब आरआरबी क्लर्क का मेंस का, आरआरबी पीओ का मेंस का, और आईपीएस क्लर्क मेंस का, आईपीएस पीओ मेंस का, एसबीआई क्लर्क मेंस का, एंड इवन एसबीआई पीओ मेंस का जो पेपर है वो करवा दूंगा, ठीक है, रीजनिंग का।
जिससे आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और हम लोग एग्जाम के क्वेश्चंस को ही अच्छे से डील करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज एग्जाम जितना अच्छा जो क्वेश्चन है ना, वो आप लोगों को किसी मॉक टेस्ट वगैरह में नहीं मिल सकता है। बेकार का वहाँ पर ऐसा क्वेश्चन रहता है जिसे आप लोग सॉल्व करेंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे, आप लोग कुछ सीख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को वो काम आप लोगों के लिए करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो मैंने अपना जो ग्रुप था टेलीग्राम का, उसके बारे में आप लोगों को बताया, आप लोग वहाँ मुझे ज्वाइन करें। और अगर आप लोगों को इस सेशन का पीडीएफ चाहिए या उसके अलावा अगर मान लीजिए आप लोगों को और भी प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ चाहिए, तो मैंने अपने ग्रुप पे ही बहुत सारा ऐसा पीडीएफ है जो कि बहुत ही क्वालिटी मटेरियल है, वहाँ पर मैंने पोस्ट कर दिया है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी, ठीक है। तो आप लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही फ्री में, मैंने सब कुछ वहाँ अपलोड कर दिया है। मेरा जो ग्रुप है ना, वो एक खजाना है, बस आपको वहाँ पे सॉल्व करते जाना है और सिलेक्शन पाना है, ठीक है। चलिए हम लोग अब चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।